जैसा कि देखा जाए एनसीईआरटी क्लास का 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4 तक हो गए हैं, यानी कि एक पार्ट हो गया है। पार्ट नंबर 2 करते हैं चैप्टर नंबर 5 से। फील्ड फील्ड हॉकी में पेनल्टी पॉइंट्स गोल से कितनी दूरी पर है? 7 मीटर दूरी पर। कितने? 7। फील्ड हॉकी में गोल पोस्ट की माप क्या होती है? कितनी है गोल पोस्ट की? 2 मीटर इंटू 3 मीटर। कितने गोल पोस्ट की? 2 इंटू 3 मीटर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरुष हॉकी फील्ड हॉकी में इस्तेमाल किए जाने वाले गेंद का वजन रेंज क्या है? कितना है गेंद का वजन? 425 से 475 ग्राम बताया गया है। ठीक है। फील्ड हॉकी में सब्स्टिट्यूट सहित कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने खिलाड़ी होते हैं? 12। टोटल कितने होते हैं? 12। 7 कोर्ट में और 5 सब्स्टिट्यूट में, टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं। यदि मैच टाई है तो फील्ड हॉकी में एक्स्ट्रा टाइम की अवधि क्या है? एक्स्ट्रा टाइम अवधि क्या है? 2 हाफ प्रत्येक 10 मिनट का। ठीक है, 2 हाफ दिए जाते हैं प्रत्येक 10 मिनट के। ठीक है। कबड्डी की उत्पत्ति कहाँ हुई? इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? कबड्डी की उत्पत्ति कहाँ हुई? इसका ऐतिहासिक महत्व, यह कबड्डी है ना, दूसरी पार्ट नंबर बी में है। बी, यह भारत में उत्पत्ति हुई और प्राचीन ग्रामीण खेलों से जुड़ी रखती है, जिसमें महाभारत जैसे ग्रंथों में संदर्भित है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानक कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7 कबड्डी खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी कोर्ट का मानक क्या है? कबड्डी कोर्ट का मानक है 13 इंटू 10 मीटर का मानक होता है। कबड्डी में रेडर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कबड्डी में रेडर का मुख्य उद्देश्य होता है जितने संभव हो उतने डिफेंडरों को टैग करना और पकड़ जाने से बचकर अपनी तरफ लौटना, सांस रोककर कबड्डी का जाप करना, ये मुख्य कार्य होता है। ठीक है। एक पेशेवर कबड्डी मैच की विशिष्ट अवधि क्या है? विशिष्ट अवधि क्या है? 2 हाफ प्रत्येक 20 मिनट का। ठीक है। खो खो की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है तथा इसके नियम कब पहली बार बनाए गए? खो खो की उत्पत्ति कहाँ? महाराष्ट्र में मानी जाती है। नियम 1914 में बनाए गए थे। ठीक है, 1914 में बनाए गए थे। 1914 में बनाए गए। आगे देखते हैं। पुरुष, महिलाओं और जूनियर लड़कियों के लिए खो खो प्लेग्राउंड की माप क्या होती है? खो खो प्लेग्राउंड की माप होती है 27 मीटर इंटू 16 मीटर होती है। खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और प्रत्येक टीम कितने इनिंग्स खेलती है? कितने खेलती है? 12 खिलाड़ी, प्रत्येक टीम 2 इनिंग्स खेलते हैं। ठीक है। खो खो में खो देने का सही तरीका क्या है? यदि बैठा हुआ खिलाड़ी जल्दी हिलता है तो उल्लंघन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है उल्लंघन? बी, पीठ पर हथेली से टैप करके आवाजी संकेत से उल्लंघन अली खो कहलाती है। उल्लंघन अली खो कहलाती है। पहला एशियन खो चैंपियनशिप कब और कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ किया गया था? 1996 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। वॉलीबॉल को किसने आविष्कार किया? इसका मूल नाम क्या था? वॉलीबॉल को जेम्स उसने किया था। वॉलीबॉल को विलियम
जी मॉर्गन, जिसे मिंटनेट कहा जाता है, क्या मिंटनेट कहा जाता है, मानक वॉलीबॉल खेलने वाले कोर्ट की माप क्या होती है, क्या होती है, 18x9 मीटर होती है। वॉलीबॉल में पुरुष और महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई क्रमशः क्या होती है, कितनी होती है, पुरुषों के लिए 2.43 मीटर और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होती है। ठीक है, पुरुषों के 2.43, महिलाओं के 2। वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और एक सेट जीतने के लिए कितने अंक चाहिए निर्णायक सेट को छोड़कर, निर्णायक सेट को छोड़कर कितना होता है, 12 खिलाड़ी 25 अंक दिए जाते हैं। वॉलीबॉल में लिबेरो की प्राथमिक पाबंदी क्या है, प्राथमिक पाबंदी क्या है, उन्हें टीम के समान यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। ठीक है, वॉलीबॉल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्व प्रकार का है, कौन सा सर्व प्रकार का है, जंप सर्व प्रकार का है। वॉलीबॉल में 2014 में अर्जुन अवार्ड किसे मिला, किसे मिला था, टॉम जोसेफ को मिला था। कबड्डी में लोना का क्या अर्थ है और जब यह होता है तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, लोना। बी, जब सभी डिफेंडर नीचे होते हैं तो रेडर को अतिरिक्त अंक मिलते हैं, रेडर को अतिरिक्त अंक मिलते हैं। पुरुष फील्ड हॉकी में गेंद की परिधि की रेंज क्या है, क्या है, 55-57 सेंटीमीटर। खो खो में इस्तेमाल किए जाने वाले खंभों की आवश्यकता ऊंचाई और व्यास क्या है, क्या है, ऊंचाई 1.20 मीटर से 1.25 मीटर, व्यास 9 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में बताया गया है, पतंजलि के अनुसार योग, पतंजलि के अनुसार योग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन सी है। पतंजलि के अनुसार योग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही व्याख्या है। योग निश्चित वृत्ति निरोध किस ग्रंथ में उल्लेखित है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है। बी, योग सूत्र के अनुसार। कर्म योग में निष्काम कर्म क्या जोर देता है, क्या जोर देता है। बी, कार्यों को कर्तव्य के रूप में बिना किसी परिणाम की अपेक्षा करना। ठीक है, निम्न में से कौन सा नियम के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है, अहिंसा नहीं आता है। ज्ञान योग की 3 महत्वपूर्ण चरण क्या है, कौन से हैं, श्रवण, मनन, निधि ध्यानासन, निधि ध्यानासन। ठीक है, रीढ़ की लचीलापन बढ़ाने के लिए कौन सा आसन सर्वोत्तम है, कौन सा है। बी, भुजंगासन। योग की कौन सी क्रिया मुख्यतः श्वास नियंत्रण पर आधारित है, कौन सी है, श्वास प्राणायाम, कौन सी, प्राणायाम। राजयोग में मन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा मुख्य जोर है, मुख्य जोर है, कौन है। बी, अभ्यास, निरंतर अभ्यास तथा वैराग्य है। ठीक है, ध्यान मुख्यतः किस में सहायक होता है, ध्यान मुख्यतः किस में सहायक होता है, मानसिक एकाग्रता में सहायक होता है। सूत्र नीति का कौन सा विशिष्ट लाभ है, कौन सा विशिष्ट लाभ है, प्राणायाम की उचित अभ्यास के लिए नासिक मार्ग को साफ करना, ये है। ठीक है, योग शारीरिक फिटनेस में मुख्य रूप से किस प्रकार की योगदान देता है, किस प्रकार की योगदान देता है, लचीलापन और संतुलन बढ़ाकर। अग्नि और अभ्यास का कौन सा मुख्य लाभ है,
कौन सा मुख्य लाभ है? यह नसों को उत्तेजित करता है और पेट की स्थितियों को सामंजस्य बनाता है। ठीक है। गर्दन की समस्या वाले व्यक्तियों के लिए कौन सा आसन वर्जित है? कौन सा आसन अवर्जित है? स्वर्गासन आसन वर्जित है। जबकि पद्मासन करो, सुखासन करो, ताड़ासन करो। 14 योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है 14 योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात करना, आत्म साक्षात करना। सूर्य नमस्कार अभ्यास की कौन सा मुख्य लाभ है? कौन सा मुख्य लाभ है? यह फेफड़ों से CO2 हटाने और मस्तिष्क की कार्य क्षमता सुधारने में मदद करता है। कब्ज दूर करने में कौन सा आसन सर्वाधिक सहायक है? कौन सा आसन सर्वाधिक सहायक है? पवन मुक्तासन है। हृदय रोगियों को किस प्राणायाम से बचना चाहिए? किस प्राणायाम से बचना चाहिए? बी भस्त्रिका से। अष्टांग योग का कौन सा अंग इंद्रियों को बाहरी विषय से हटाने से संबंधित है? इंद्रिय से बाहरी से प्रत्याहार। श्वसन शरीर की मुद्रा और संतुलन सुधारने में कौन सा आसन सहायक है? कौन सा आसन सहायक है? बी हलासन। शरीर को पूर्ण रूप से शिथिल और शांत करने की क्रिया को क्या कहलाती है? सी शवासन। गतिहीन जीवन शैली के कारण मुख्य से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? सी मोटासन। मानसिक तनाव और चिंता कम करने में कौन सा योग अभ्यास करने में प्रभावित होता है? कौन सा योग? बी ध्यान। कौन सा? ध्यान। भोजन के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जा सकता है? वज्रासन करो भोजन के तुरंत बाद, वज्रासन। अष्टांग योग का कौन सा चरण पूर्णतः तत्लीनता को दर्शाता है? कौन सा है? समाधि। कौन सी? समाधि दर्शाता है। समाधि। कौन सा आएगा इसमें? समाधि है। योग का नियमित अभ्यास जीवन शैली प्रबंध में कैसे सहायक होता है? सी लचीलापन कम करके सहायक होता है। ठीक है। चैप्टर नंबर 7 क्लास 11। खेल प्रशिक्षण में सुरक्षा उपाय अपनाने का मुख्य कारण क्या है? बी चोटों से उत्पन्न मानसिक भय को रोकना। ठीक है। खेल मैदान के चारों ओर चैन लिंक फेंसिंग कहाँ होनी चाहिए? सी अंत रेखा लगभग 6 मीटर दूर पर होना चाहिए। खेल मैदान तैयार करते समय सबसे पहले किस खतरे को हटाना चाहिए? सी पास की उच्च वोल्टेज बिजली लाइन को हटाना चाहिए। अतिरिक्त खिलाड़ियों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था क्यों आवश्यक है? खिलाड़ियों की मिश्रण और भ्रम से बचने के लिए। खेल उपकरण निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कारक क्या है? सुरक्षा कारक? खिलाड़ी की सुरक्षा की अवधारणा है। खेलों में खेल जूतों में खतरा आचार्य सपोर्ट से क्या होता है? बी मांसपेशियों में जकड़न और थकान कारण। सही तरीके से बने खेल जूतों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऊंचाई बढ़ाना। भारत खेल टी शर्ट के लिए कौन सा कपड़ा उपयुक्त माना जाता है? कौन सा उपयुक्त? गहरे रंग का पसीना सोखने वाला। ठीक है। खिलाड़ियों में एलर्जी और त्वचा रोग मुख्यतः किस कारण से होते हैं? पसीने सोखने वाला कपड़ा होता है। जिम्नेजियम
आगे चलते हैं। सही तरीके से बने खेल जूते का मुख्य उद्देश्य क्या है? जूते का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सी, पैरों की चोटों से बचाव के लिए सही तरीका तो ये होता है। भारत में खेल टी शर्ट के लिए कौन सा कपड़ा उपयुक्त माना जाता है? कौन सा उपयुक्त है? गहरे रंग का पसीना सोखने वाला। खिलाड़ियों में एलर्जी त्वचा रोग मुख्य किस कारण से होते हैं? पसीना सोखने वाला कपड़ा होता है। जिम्नेजियम में चोट लगने का मुख्य कारण क्या होता है? उपकरणों की असुरक्षित व्यवस्था होती है। फिसलन भरी जिम्नेजियम सतह से किसका खतरा बढ़ता है? इसका खतरा बढ़ता है आकस्मिक गिरावट का होता है। शुरुआती और अनुभवी तरीकों के लिए अलग स्विमिंग पूल क्यों आवश्यक है? सी, डूबने की दुर्घटनाएं रोकने के लिए। ठीक है। स्विमिंग पूल के पानी में क्लोरीनीकरण किसमें सहायक है? बी, शैवाल हटाने में। तैराकी गतिविधियों कब करानी चाहिए? सी, लाइफ गार्ड की उपस्थिति में करना चाहिए। खेल चोटों में रोकथाम इलाज से बेहतर है। क्या अर्थ है? सी, निवारण सुरक्षा उपाय अपनाना। खेल नियमों का ज्ञान न होने से क्या हो सकता है? सी, खेल चोटों में वृद्धि हो सकती है। बिना सहायक के भारी वजन उठाने से क्या हो सकता है? बी, मांसपेशियां फटना। प्रतियोगिता से पहले सही वार्म अप किसमें सहायक है? सी, प्रतिक्रिया बढ़ाने में। ब्लड डोपिंग से जुड़ा का एक प्रमुख जोखिम क्या है? बी, दिल की बीमारी, स्ट्रोक एंड सेरेब्रम एम्बोलिज्म का बढ़ना खतरा होता है। किशोरावस्था को नशे के लिए संवेदनशील क्यों माना जाता है? भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। तंबाकू में मौजूद सबसे अधिक नशे की लत लगाने वाले पदार्थ कौन सा होता है? निकोटीन होता है। कौन सा? निकोटीन। एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स के सेवन का एक प्रमुख दुष्प्रभाव क्या है? बी, समय से पहले दिल का दौरा, स्ट्रोक एवं यकृत ट्यूमर का होना। जिन डोपिंग को क्यों खतरनाक माना जाता है? यह असामान्य वृद्धि और संभावित दिल की समस्या पैदा करना बताया जाता है। ठीक है। खेलों में डोपिंग पर प्रतिबंध मुख्यतः क्यों है? सी, खेलों की भावना का उल्लंघन करना होता है। डोपिंग नियंत्रण प्रक्रिया मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य? बी, नमूनों की पहचान और शुद्धता बनाए रखना। ठीक है। आगे चलते हैं। शारीरिक फिटनेस का सर्वोत्तम संबंध किससे है? कल्याण और समग्र विकास से है। ठीक है। निम्न में से कौन सी नियोजित फिटनेस गतिविधि नहीं है? डी, वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता नहीं है। स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक फिटनेस के घटकों की संख्या कितनी है? कितनी है? 5। लकवाग्रस्त व्यक्ति शरीर के अंग क्यों नहीं हिला पाते हैं? क्यों शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता खोने के कारण नहीं हिला पाते हैं। शरीर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? प्रतिरोध के विरुद्ध बल लगाना। शरीर गतिविधियों में आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? स्वयं के शरीर का भार। अधिकतम शक्ति की सर्वाधिक आवश्यकता किस खेल में होती है?
बारलोथन में होती है। किसमें? बारलोथन में। विस्फोटक शक्ति लगभग कितने प्रतिशत प्रयास से उत्पन्न होती है? कितने प्रतिशत प्रयास से उत्पन्न है? 70 से 80% प्रयास से होती है। शक्ति सहन शक्ति मुख्यतः किसका संयोजन है? इसका संयोजन है सी, शक्ति सहन शक्ति दोनों का है। निम्न में से कौन सा कारक मांसपेशियों बल उत्पादन को प्रभावित नहीं करता है? इसलिए उत्पादन नहीं करता है। डी, अस्थिर घनत्व के कारण। फास्ट फ्लूइड्स फाइबर मुख्यतः किससे संबंधित होते हैं? किससे संबंधित है? बी, अनेरोबिक क्षमता के कारण होता है। मांसपेशीय गतिविधि के लिए ऊर्जा मुख्य कहाँ से उत्पन्न होती है? कहाँ से उत्पन्न? बी, एटीपी अथवा सीपी एटीपी के कारण होती है। एटीपी सीपी का कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक बल उत्पन्न बढ़ा सकता है? कौन सा बढ़ा सकता है? सी, प्रेरणा। रस्सी चढ़ना किस प्रकार की शक्ति प्रशिक्षण का उदाहरण है? इस प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं स्वयं के शरीर की बाहर से। सहन शक्ति को किसका संयोजन माना जाता है? किसका संयोजन माना जाता है? शारीरिक मानसिक क्षमता को माना जाता है। सहन शक्ति को कार्य विशिष्ट क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कार्य विशिष्ट? अलग अलग कार्यों में अलग सहन शक्ति चाहिए। ठीक है। मूल सहन शक्ति मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? एरोबिक क्षमता पर। किस प्रकार की सहन शक्ति में निश्चित गति और मूवमेंट पैटर्न होता है? इसमें सी, विशिष्ट सहन शक्ति में। उसमें विशिष्ट सहन शक्ति इलेक्ट्रिक अम्ल बढ़ने से रक्त कैसा हो सकता है? कैसा हो सकता है? अम्लीय हो सकता है। रक्त में बफर प्रणाली किसमें सहायक होती है? किसमें सहायक होती है? इलेक्ट्रिक अम्ल को निष्क्रिय करने में होती है। किफायती मूवमेंट पैटर्न सहन शक्ति में कैसे मदद करता है? कैसे मदद करता है? ऊर्जा बचाकर। निरंतर प्रशिक्षण विधि की विशेषता क्या है? क्या विशेषता है? बिना विश्राम लंबे समय तक कार्य करना। फार्टलेट विधि को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? दी, स्पीड प्ले के नाम से जाना जाता है। निष्क्रिय लचीलापन सक्रिय लचीलापन से किस कारण भिन्न है? किस कारण भिन्न है? डी, इसमें बाहरी सहायता ली जा सकती है। हृदय श्वसन सहन शक्ति का सर्वोच्च परीक्षण कौन सा है? कौन सा है? सी, 12 मिनट दौड़ चल परीक्षण है। इस प्रकार ये पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। 8वां चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें कौन कौन से 5, 6, 7 और 8 4 चैप्टर कंप्लीट हुए। ठीक है, अगला चैप्टर